हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ पाठक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सौरभ एजुकेशन जोन में। तो दोस्तों, हमको एक क्वेश्चन दिया है और ये क्वेश्चंस आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं या कंपटीशन में कोई बैठते हैं तो वहाँ पे दोस्तों पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। उसमें से एक दो क्वेश्चन आपके लिए हम लेके आए हैं, तो आइए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हमको दिया है। तो इसमें क्वेश्चन है, देखिए, यदि किसी संख्या के 7/8 यानी कि 7/8 और उसके 2 गुणे के बीच का अंतर 63 हो तो वह संख्या क्या होगी। ठीक है, तो यह हमको यदि किसी संख्या के 7/8 और उसके 2 गुने के बीच का अंतर पूछा गया है, 63 दिया गया है, तो वो संख्या हमसे पूछी गई है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको हम कैसे लगा सकते हैं। दोस्तों, 1 मिनट में इसको हम कर सकते हैं, बिल्कुल ईजी है। देखिएगा हमको क्या दिया है कि यदि किसी संख्या के 7/8, तो सबसे पहले हम संख्या मान लेंगे, माना वह संख्या x है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा स्टेप बाय स्टेप। तो हम क्या करेंगे, माना वह संख्या क्या है दोस्तों, वह संख्या x है। ठीक है, हमने मान लिया माना वह संख्या कितनी है, x है। अब हमको दिया है कि यदि किसी संख्या के 7/8 और उसके 2 गुने के, ठीक है, तो x का 2 गुना यानी कि 2x, ठीक है, जैसा जैसा प्रश्न में दोस्तों कहेगा हम वैसे ही कर देंगे। 2x माइनस 7x/8 बराबर कितना दोस्तों, 63। ठीक है, बस इसमें यही था, यही जो इक्वेशन बनाना था यही दोस्तों था। तो इसमें क्या था, यदि किसी संख्या के 7/8 और उसके 2 गुने के बीच का अंतर 63 हो तो वह संख्या क्या होगी। तो हमने माना वह संख्या x है, हमने संख्या को मान लिया x। तो 2 गुने से -7x/8 हमने घटा दिया, बराबर कितना आया, 63। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको हल कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिएगा, तो 8 दूनी 16, 16x माइनस 7x/8 बराबर कितना है, 63। ठीक है, तो 16x माइनस 7x बराबर 63। यहाँ पे इस तरफ दोस्तों ये भाग में है, तो यहाँ जाएगा, दूसरी साइड जब जाएगा तो ये गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे ये दोस्तों गुणे में आ जाएगा, तो गुणे 8। ठीक है, इसके बाद हम इसमें इसको घटा देंगे, तो 16 में से जब 7x घटाएंगे दोस्तों तो 9x आएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 16 में से जब 7x घटाएंगे तो कितना आएगा, 9x आएगा। 9x बराबर 63 गुणे 8, तो x बराबर 63 गुणे 8। अब यहाँ पे ये गुणे में है तो यहाँ आएगा दोस्तों भाग बन जाएगा। ठीक है, बटे 9। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। अब इसको हम काट देंगे, देखिए 9 से ये कट जाएगा तो कितना आएगा दोस्तों, 7 बार जाएगा। ठीक है, और 8 सत्ते कितना होता है, 56। ठीक, ये 56 दोस्तों आंसर आ गया। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन देख दोस्तों कितना इजी था और कैसे स्टेप बाय स्टेप हमने इसको समझ के हल कर लिया। ठीक है, यदि किसी संख्या के 7/8 और उसके 2 गुने के बीच का अंतर 63 हो तो वह संख्या क्या होगी। तो हमने पहले मान लिया माना वह संख्या x है, तो इक्वेशन हमने बनाया 2x माइनस 7x/8 बराबर 63। और इसके बाद हमने 16x यानी कि इसका इसमें तिरछा गुणा हो गया, तो 8 दूनी 16x माइनस 7x बटे में ये 8 हो गया बराबर 63। तो 16x माइनस 7x बराबर 63। यहाँ पे इस साइड दोस्तों ये भाग में है, तो अपोजिट जब दूसरी साइड जाएगा तो ये गुणा में हो जाएगा। ठीक, इसके बाद इसमें से हम घटा देंगे तो 9x आ जाएगा। 63 गुणे 8 बटे में 9, x का हमने दोस्तों इसके बाद मान निकाल लिया और हमारा आंसर कितना आ गया दोस्तों, 56 आ गया। ठीक है, तो इतना इजी क्वेश्चन था दोस्तों, ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, आगे देखिए एक क्वेश्चन इसी टाइप का ऐसे ही दोस्तों और हमने लिया है। ठीक है, देखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा, हमको क्या क्वेश्चन दिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। देखिएगा, तो हमको क्वेश्चन दिया है कि 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग 55 है।
ठीक है। 2 अंकों की एक संख्या है, उसके अंकों को अगर हम पलट दें तो उससे बनी संख्या का योग कितना हो गया, 55 हो गया। तो उसके अंकों का योग हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये भी दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिएगा बहुत ध्यान से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना वह संख्या कितनी है, हमको संख्या मान लेनी है। तो देखिए माना वह संख्या कितनी है दोस्तों, 10x प्लस वाई, ठीक है। हमने ये संख्या मान लिया, माना वह संख्या कितनी है, 10x प्लस वाई है। इसलिए अंकों को पलटने से उसके बाद कौन सी संख्या बनेगी, तो अंकों को पलट के भी हम संख्या बना लेंगे। तो अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या, अंकों को पलटने पर बनी संख्या, जब अंकों को हम पलट देंगे तब क्या संख्या बन जाएगी, तो 10y प्लस x, ठीक है। हमने संख्या कितना मान लिया, 10x प्लस वाई। उसके बाद अंकों को पलटने पर बनी संख्या तो 10y प्लस x, ठीक है दोस्तों। ये इक्वेशन बनाना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन देख लीजिएगा, यही तो हमसे कहा गया है कि 2 अंकों की एक संख्या हो गई, उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग कितना है, 55 है। तो हमने अंकों को पलट के भी संख्या बना लिया और 2 अंकों की संख्या बना लिया। अब इसका योग हम कर लेंगे 55 और हमारा दोस्तों इक्वेशन बन जाएगा, तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए आगे देखिएगा, तो क्या दिया है, हमको दिया है कि 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग। तो 10x, आगे देखिए 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस x बराबर योग कितना आ गया दोस्तों, 55, ठीक है। ये इक्वेशन बन गया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा हमको वैसे ही दोस्तों करना है। तो हम जोड़ देंगे 10x प्लस x कितना हो गया, 11x प्लस 1y यहाँ 10y यहाँ बराबर कितना हो गया, ये भी 11y हो गया, ठीक है। 11x प्लस 11y बराबर कितना हो गया दोस्तों, 55, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, बहुत बहुत अच्छा इजी क्वेश्चन है। अगर दोस्तों हम 11 इन दोनों में से कॉमन ले लें तो कितना हो गया, 11 हम अगर कॉमन ले लें तो कितना हो गया, x प्लस वाई बराबर कितना हो गया दोस्तों, ये 55 हो गया, ठीक है। यहाँ तक आप समझ पाए होंगे दोस्तों। तो हम x प्लस वाई अगर बराबर कर लें, x प्लस वाई का मान अगर निकालें तो ये 55, और यहाँ पे दोस्तों ये गुणे में है तो यहाँ आएगा दोस्तों भाग बन जाएगा, भाग में 11, ठीक है। तो इसको हम काट देंगे, कितना आ गया दोस्तों, इसका मान 5 आ गया, ठीक है। ये हमारा दोस्तों आ गया आंसर, ठीक। कितना इजी क्वेश्चन था दोस्तों, देखिएगा कि 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग 55 था। हमने 2 अंकों की संख्या मान लिया, पहले हमने 2 अंकों की संख्या माना क्या, कि 2 अंकों की संख्या 10x प्लस वाई थी। उसके बाद अंकों को पलटने पर बनी संख्या हमने क्या माना, 10y प्लस x हमने मान लिया। उसके बाद इसमें दिया है कि इन दोनों का योग कितना है, 55 है। तो 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस x बराबर 55। तो इन दोनों को जोड़ दिया, x x में जुड़ गया, y y में जुड़ गया, 11x प्लस 11y बराबर 55। इसके बाद हमने 11 यहाँ से कॉमन ले लिया, दोनों में है, तो x 11 ब्रैकेट में x प्लस वाई बराबर 55। तो x प्लस वाई का जब हमने मान निकाल लिया तो 55/11 हो गया, यानी कि आंसर कितना आ गया दोस्तों, 5 आ गया, ठीक है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कितना इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, आप समझ गए होंगे, थैंक यू सो मच।